बजट 2025 और 26 लाया गया है, क्या आम आवाम के लिए कोई रिलीफ है किसी किस्म का? मरियम नवाज अरबों रुपए के मंसूबे कर रही हैं। तनख्वाहों में इजाफा करने की बेसिस पे ये सब कुछ करते हैं। खून निकाल रहे हैं आवाम का। अपना बजट कम करें, गरीबों पे लगाएं, लेकिन वो सुनते ही नहीं। तीसरा बाजार है, इसका बजट पास हुआ है 90 करोड़ का। तो आप खुद ही बताएं, इन बाजारों में 90 करोड़ रुपए लगेगा? बजट 2025 और 26 लाया गया है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये आम आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ लाया है? किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं है, किसी भी किस्म का। बेरोज़गारी है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। जब मईशत अच्छी होगी तो कारोबार भी चलेगा, हर इंसान खुशहाल होगा। ये खून निकाल रहे हैं आवाम का, जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी निकाल देंगे। ये घरों के किराए दे, बिजली के बिल दे, घरों के खर्चे करे। इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया हर चीज़ का। समझिए बजट जो है ना वो अमीरों के लिए है, गरीबों का बजट नहीं है। गरीब तो वैसे ही मर रहा है। 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला 500 रुपये का घी ले आएगा, 200 रुपये का दूध ले, पीछे 300 रुपये बचा। 300 में क्या करेगा? घर का किराया देगा। ये तो हम अपनी कैलकुलेशन करें ना, अपनी कैलकुलेशन करें। हम तो नुकसान में जा रहे हैं। ये तो अल्लाह पाक की ज़ात है जो इंसान को चला रही है। अपना हम बजट देखें ना, यानी कि 40,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो हमारा जो घर का खर्च चल रहा है ना 60,000 रुपये चल रहा है। अपना बजट कम करें, गरीबों पे लगाएं, अपना कम करें, गरीबों पे लगाएं, लेकिन वो सुनते ही नहीं। अभी जो टैक्स लगे ना वो भी ये समझिए कि जो 1 लाख रुपया बैंक पे रख लेना वो भी 800 रुपया टैक्स देगा। तो अभी बिल आएंगे तो बजट के हवाले से तो मजीद उस पर टैक्सेस लगाए। वो तो टैक्स लग गया, टैक्स लग गया। जो पहले आता था 5,000 रुपया, अब आएगा 5.5, पौने 6 इतना आएगा। तो कहाँ से करेंगे? यहीं से निकालेंगे ना। तो ये भी समझिए कि सूट 2,000 का ना 3,000 का हो जाएगा। टैक्स डबल इतने लगे हैं, समझिए कि हर चीज़ पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मोबाइल पे टैक्स, जो चीज़ लेंगे वो टैक्स हम वैसे देते हैं, यानी कि सुई से लेके माचिस का टैक्स देते हैं, और वो देने के बावजूद फिर जो है ना बिलों में टैक्स आता है। बजट में आम आवाम के लिए किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि उनसे जो सोलर का इजाफा करके 18% इजाफा करके उनसे वो हक भी छीन लिया गया कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पूरी कर सकते थे। उनसे वो हक भी हुकूमत ने छीन लिया, जबकि उन्होंने हुकूमत ने ही सब आम आवाम को कहा था कि आप सोलर पर मुंतकिल हो जाएं, और अब सोलर को ही इतना कॉस्टली कर दिया गया है कि वो आम आवाम की रेंज से वो भी चीज़ निकली। 18% से ज़ायद का टैक्स। GST एक मजाक है। चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें 600 कितने % बढ़ी हैं। स्पीकर असम्बली की तनख्वाहें, ये गरीब वो लोग हैं, हम अमीर लोग हैं, हमारी कुछ नहीं बढ़। आम आवाम को क्या दिया? हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को कर्जा लेकर चला रहे हैं। तो कर्जा लेकर क्यों चला रहे हैं? हर चीज़ को तरक्याती बजट को स्टॉप करें, कुछ ना करें। मरियम नवाज अरबों रुपए के मंसूबे कर रही हैं, लेकिन बिजली के ऊपर कोई मंसूबा नहीं है। जो हमारे सूबे की 12 करोड़ आवाम का मेन मसला है, बिजली हमारी शाहरग है, पानी हमारा शाहरग है, उसके बाद कुछ और की तरफ जाएँ, कुछ और सोचें। मुल्क में रोज़गार आए और मुल्क तरक्की करे। हम ताजर 10 बजे शॉप बंद करके घर जाते हैं तो गैस गई होती है, हमें ठंडी रोटी ठंडा सालन खाना पड़ता है। हमारे हर अरबाब इख्तियार को गाड़ी, उनको बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों पे मुंतकिल करें, हमारे एक्सपेंस कम हो जाएंगे। खुदा के वास्ते प्रोटोकॉल्स कम करें, हमारे एक्सपेंस कम हो जाएंगे। हमारे शाही अखराजात कम करें, हमारे एक्सपेंस कम हो जाएंगे और रिलीफ आवाम को मिलेगा। बजट 2025 और 26 जो है वो क्या उस बजट में कोई आवाम के लिए रिलीफ है? क्योंकि बिजली जो है वो मजीद महंगी कर दी गई है, तो ताजर बरादरी और आम आवाम के लिए कोई रिलीफ आपको नज़र आ रहा है? रिलीफ तो किसी चीज़ में भी पाकिस्तानियों को नहीं मिल सकती। अब सरकारी मुलाजमीन का ये हाल है, उनको तनख्वाहें जाती हैं। सरकारी मुलाजमीन का कुछ करना हो ना करना हो, उनकी तनख्वाहों में बिला वजह इजाफा। उसमें से हम तनख्वाहें बढ़ाने के लिए आवाम पर कितने टैक्सेस लगाए जाएंगे, तनख्वाह आसानी से जो है ना वो बढ़ जाएँ। ज़रूर मतलब एक साल बाद इन्हों बजट पेश करके तो सिर्फ अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने की बेसिस पे ये सब कुछ करते हैं, वरना ये बजट ये ढकोंसला है बजट, और ये और वो ये सब कुछ लिखा हुआ है। बजट में तकरीबन 280 अरब रुपए के मजीद टैक्स जो हैं वो लगाए गए हैं, तो इसको आप किस तरह से देखें? ये जो टैक्स लगाते हैं ये अपनी मशहूरी के लिए लगाते हैं, ताकि पैसे इकट्ठे हों और हम ये फ्लैक्स लगाएं। मैं पक्का लीगी कारकुन हूँ, लेकिन सपोर्ट करने का ये मकसद थोड़ी है कि भाई किसी में कोई नुक्स हो तो वो बंदा निकाले ना। ये अरबों खरबों रुपया कहाँ जा रहा है? ये अरबों खरबों में से ये कोई 50-50 हज़ार इधर लाइन लगा के बंदे को शनाख्ती कार्ड लेके दें, ये अपना कारोबार सेट करें। बजट 2025 और 26 जो है वो लाया गया है, तो क्या ये आम आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ लेकर आया है? बजट अभी तक इन्होंने जो की अभी तक हमें उस महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी 140 थी, अब 180 हो गई है। ऑयल है वो तकरीबन 500 के करीब था, अब
560 हो गया है। बिजली के जो बिल है अभी तक उसमें भी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। ये तो हुकूमत ने कहा था कि आवाम को 300 यूनिट्स तक जो है वो बिजली फ्री मिलेगी, तो क्या मिली है? अगर फ्री मिलती हो तो फिर हमें बिल ही ना आए। हुकूमत जो कहती है वो करती नहीं है। इन्हें इस पे जो कहें इस पे पूरा उतरना चाहिए। और इसी वजह से जो गरीब तबका है वो मज़ीद नीचे आता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अभी तो पंजाब का बजट जो है वो आना है। देखें, गरीब बंदे को सिर्फ रोटी चाहिए, बिजली चाहिए और घर में रहने की जगह हो। अगर ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। जो कहते हैं वो नहीं कर रहे। पिछले साल की निस्बत इस साल के बजट में कोई फ़र्क देख रहे हैं आप? जी कोई फ़र्क नहीं मिला। आपको पता है हर जगह मरीम नवाज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। जैसे कोई भी काम करने से पहले उसकी तस्वीरें लग जाती हैं यार कि हम ये काम करवा रहे हैं। जैसे इचरा बाज़ार है, इसका वो पास हुआ है, बजट पास हुआ है 90 करोड़ का, इचरा और शालमी का। तो आप खुद ही बताएं इन बाज़ारों में 90 करोड़ रुपये लगेगा। तो बुनियादी ज़रूरियात को किस हवाले से देख रही है? क्या उस पर कोई टैक्सेस की मद में किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया गया आवाम? देखें ये तो उन्होंने किसानों को पकड़ के उन्होंने रोल दिया पकड़ के। अब देखें जैसे चीनी है, चीनी किसकी है? मिनिस्टर्स की है। वो सस्ती नहीं हुई चीनी का, वही रेट है, चीनी आप पूछ जा रही है, बढ़ी जा रही चीनी। क्या आम आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ है? जी 1% भी आम आवाम के लिए रिलीफ नहीं है, 1% भी। ये गरीबों के लिए टैक्स बढ़ जाते हैं, अमीरों को तो नहीं फील होते हैं ना, जितने मर्जी टैक्स लगे। कोई बंदा अगर लाख टैक्स दे रहा था, अमीर बंदा, वो 1.5 लाख भी दे देगा, 2 भी दे देगा, क्योंकि वो अमीर है। अब जो आम आवाम है वो बेचारे जगह जगह पे खड़े हैं, रुल रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है। रोटी हमेशा ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। पेट्रोल 30 रुपये बढ़ता है, कम होता है 5 रुपये कम हो गया। बिजली 20 रुपये बढ़ती है, 2 रुपये कम हो गई। ऐसे तो नहीं होता ना। जब पिछले साल की निस्बत इस साल के बजट में कोई फ़र्क देख रहे हैं? मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं।